प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विद ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखिए जो क्लास होने जा रही है सीटेट का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। पामेला लीबैक थियरी। पामेला लीबैक थियरी ने कौन सा सिद्धांत दिया, इसको हम देखेंगे। इन्होंने इल्पस का सिद्धांत दिया और इस पर कई वर्षों से क्वेश्चन पूछता जा रहा है और क्वेश्चंस लगभग सभी वर्षों में पूछा गया है और इनका क्रम पूछा जाता है। तो हम देखते हैं एक एक करके कि इल्पस थियरी क्या है। देखें सभी लोग, ये है पामेला लीबैक थियरी। इन्होंने क्या दिया, इल्पस थियरी, ELPS। गणित को एक व्यवहारिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, इसके लिए पामेला लीबैक ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम देखिएगा, हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स, में इन्होंने इल्पस थियरी दिया, जिसका आशय है, देखिए इन सभी को का अर्थ बताया गया। ई से क्या होगा, ई से होगा एक्सपीरियंस। सभी लोग देखिए, ई से एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। इसमें क्या होता है अब बस समझिए, ई से एक्सपीरियंस अनुभव, यानी विद्यार्थी को टीचर अनुभव कराता है किस चीज की, ठोस साकार मूर्त वस्तु का अनुभव कराना। यानी जब किसी चीज को बताना होता है विद्यार्थी को, तो टीचर क्या करेगा, वो उसका कोई ठोस वस्तु लेगा, यानी मूर्त वस्तु लेगा जो दिखाई दे। ठोस वस्तु, मूर्त वस्तु लेगा और उससे अनुभव कराएगा, उसे दिखाएगा कि देखिए ये चीज है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। किसका एक्सपीरियंस, किसका अनुभव, ठोस या मूर्त वस्तु के द्वारा अनुभव कराना। तो चलिए देखिए ये हो गया। अच्छा, दूसरा जो शब्द है वो यल है, ध्यान से देखिए। यल यानी लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी भाषा। जब विद्यार्थी को शिक्षक मूर्त वस्तु दिखा करके सिखा लेगा, मूर्त वस्तु यानी साकार वस्तु दिखा देगा, बच्चा समझ जाएगा, तो इसके बाद की स्थिति आती है कि उसे भाषा के माध्यम से समझाया जाए, यानी कहानी के माध्यम से समझाया जाए कि ये क्या चीज है। भाई कोई चीज हमने दिखाया, दिखाने की बात वो देख लिया, अब उसके बारे में हम समझाएंगे, या तो कहानी के माध्यम से या तो मतलब भाषा के माध्यम से समझाएंगे। चाहे वो कहानी का माध्यम हो, चाहे समझाने का माध्यम हो, चाहे किसी चीज से यानी समझाने का प्रयास करेंगे भाषा, लैंग्वेज के द्वारा। दूसरी चीजें हो गई। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है पी, यानी पिक्चर। पिक्चर यानी चित्र दिखाकर। इसके बाद तीसरी अवस्था जो होती है, बच्चे को शिक्षक चित्र दिखाता है, उसका पिक्चर दिखाता है, यानी बना हुआ पिक्चर दिखाएगा। ठोस वस्तु पहले में था, तीसरे में पिक्चर दिखाता है बनी हुई चीज की। तो पिक्चर दिखा के समझता है, समझाता है कि देखिए, जैसे समझिए, मान लीजिए एक त्रिभुज है। पहले तो त्रिभुज उसने एक बनी हुई आकृति को दिखाया था, कोई चीज बना हुआ, लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो, कोई चीज हो, वो त्रिभुज बना है उसी को दिखा कर दिखाया, ये पहली अवस्था थी। दूसरी में उस त्रिभुज के बारे में समझाया, यानी लैंग्वेज भाषा से। तीसरे में अब उसका चित्र बना हुआ, किसी किताब में चित्र बना है, वो चित्र बना करके समझाता है, चित्र बना हुआ दिखा करके समझाता है। तो तीसरे में चित्र दिखाकर समझाना। चौथा और लास्ट क्या है, सिंबल, यानी सिंबल या चिन्ह या प्रतीक चिन्हों का प्रयोग। यानी अब चौथे में प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करेगा, यानी उसका जो सिंबल दिखाएगा कि देखिए जो त्रिभुज है, सभी लोग देखिए, जो ये त्रिभुज है इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल ये है। या कि अलग अलग चीजों का अलग अलग सिंबल होता है, जैसे जोड़ना सिखा रहा है तो प्लस होता है सिंबल, घटाना सिखा रहा है तो माइनस होता है सिंबल, यानी प्रतीक चिन्हों के द्वारा समझा देगा। ये लास्ट है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, फिर से एक बार देखिएगा। ई यानी एक्सपीरियंस, अनुभव करना, कराना। यल यानी लैंग्वेज, भाषा के द्वारा समझाना। पी यानी पिक्चर, चित्र दिखा करके समझाना। यस यानी सिंबल, चित्र दिखाकर समझाना। और यही क्रम पूछता है, तो क्रम के लिए आप बस यही याद रखिएगा, एल्पस थियरी, ELPS थियरी। तो चलिए देखते हैं, इसको आप समझ गए होंगे। एक बार सभी लोग अच्छे से पूरा देख लीजिए। अब हम इस पर क्वेश्चंस हल कराएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जो क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है, उन्हीं की हम चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चनों की। तो चलिए देखते हैं, सभी लोग देखें। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है,
कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। आधे, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, क्या कहा जा रहा है? कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए, आधा यानी हाफ की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। अब 4 चीजें दिया गया है, उनका क्रम पूछ रहा है, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर देखिए, ए क्या दिया गया है? ए दिया गया है चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। दूसरा देखिए, आधे का चिन्ह दिखाता लिखता है। अब इसी के क्रम को अभी हम सजाएंगे, पहले पूरा देख लीजिए। पहले में क्या बोल रहा है? चित्र दिखाता है। दूसरे में है आधे का चिन्ह दिखाता है। तीसरे में बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। और चौथा क्या है? कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। अभी देखिए, कहानी या शब्दों के प्रयोग से यानी भाषा, आपने पढ़ा है क्या? ELPS थियरी। देखिए, जरूरी नाम नहीं लिखा रहेगा कि यह एल्पस थियरी के रूप में आप बताइए, या पामेला लीबैक ने कौन सा थियरी दिया था, यह भी पूछ सकता है। लेकिन ऐसे भी पूछ सकता है बिना नाम दिए। आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्रम होता है। ई यानी, ये क्या मतलब, क्या होता है? एक्सपीरियंस कराना। और किस चीज से? ठोस वस्तु से, मूर्त पदार्थों से। देखिए, तो ये आ जाएगा, ये क्या हुआ आपका? ये पहले पर आ जाएगा, ये पहले पर आ जाएगा। अच्छा, दूसरे पर देखिए, जब मूर्त वस्तु को दिखाएगा, इसके बाद क्या करेगा? इसके बाद कहानियां शब्दों के माध्यम से उसे समझाएगा, यानी लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी भाषा के माध्यम से समझाएगा। तो ये कहानी या शब्दों के माध्यम से, यानी दूसरे नंबर पर ये हो गया। अब देखिए, तीसरे नंबर पर क्या आ गया? आधे का चिन्ह लिखता है। आधे का चिन्ह लिखता है, ये तो आपका चला जाएगा लास्ट में, चूंकि वहां पे यह सिंबल है। तीसरे पे आ जाएगा चित्र दिखाता है, यानी पिक्चर, यानी ये हो जाएगा। और चौथे पर हो जाएगा चिन्ह, यानी ये चौथे पर हो जाएगा, प्रतीक चिन्ह दिखाता है। देखिए, तो आप कह सकते हैं एक क्या है? सी है, यानी सी है। दो क्या है? डी है। तो सी डी कहाँ पर है? सी डी। अच्छा, और ए और बी, तो यही राइट ऑप्शन है आपका, CDAB, CDAB। देखिए, CDAB दिया हुआ है, हमने दिखा दिया। बहुत सारे मूर्त पदार्थों को दिखाता है, यानी ये हो गया ई। और इसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से प्रदर्शित करता हो, तो यल यानी एक्सपीरियंस, लैंग्वेज। और फिर ये पी हो गया पिक्चर, और फिर ये यस हो गया सिंबल। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपने देख भी लिया, समझ भी लिया। अगर इल्पस शब्द याद है, ELPS, तो आप सारे प्रश्नों का आंसर दे देंगे। इनका क्रम से ही बताना होता है कि इनका क्रम क्या है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सभी लोग देखें। अच्छा देखिए, ये सीटेट के फरवरी 2016 में पूछा जा चुका है। सीटेट में फरवरी 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक कक्षाओं, ध्यान से देखिएगा, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? ये क्रम पूछ रहा है, किस प्रकार होना चाहिए। देखिए, कह रहा है चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। आप बताइए, ये अनुभव कराना है, एक्सपीरियंस पहले नंबर पर है। लैंग्वेज, भाषा, देखिए अनुभव, एक्सपीरियंस पहले नंबर, भाषा, लैंग्वेज दूसरे नंबर पर। इसके बाद चित्र बनाना, पी यानी पिक्चर, यानी तीसरे नंबर पर। और प्रतीकात्मक यानी यस यानी सिंबल, सिंबल चौथे नंबर पर। तो आपने क्या देखा? पहले नंबर पे क्या है? 3 है, ध्यान से देखिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर 4 है, और तीसरे नंबर पर चित्र बनाना यानी 1 है, और चौथे नंबर पर क्या है? प्रतीकात्मक यानी 2 है। अब आप बताइए, ये 2 है। अब बताइए 3 4 1 2 कहाँ दिया गया है? 3 4 1 2 यानी पहला ही है। 3 4 1 2 यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो यही सही है। आप सभी लोग समझ लिए होंगे, दूसरा क्वेश्चन भी समझ लिए होंगे। चलिए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए, एक बात आपको बताएं, जितने भी थियरी हम अभी पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए। एक एक क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है आपका। और अगर एग्जाम में आप जा रहे हैं, यहाँ थियरी को नहीं पढ़े हैं,
और यह ट्यूशन आ जाएगा तो निश्चित रूप से गलत करके आएंगे और यानी 1 नंबर आपका गया। तो एक थियरी से एक ट्यूशन गया, जितने थियरी हम बता रहे हैं सबसे एक एक ट्यूशन गया। तो इसलिए आप ज्यादा है नहीं, 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का देख लेंगे, आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो एक दो बात अच्छा सरल भी है, इजी है, पढ़े नहीं है इसलिए कठिन लग रहा है। अगर समझ लिए, एक बार पढ़ लिए तो सब सरल है, इसमें समय भी नहीं लगता। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। सभी लोग देखें, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? समझिए, विवेचन करना, चर प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, एडजस्ट करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना, प्रश्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। देखिए एक चीज बताएं, ऐसे प्रश्न इसमें ये नहीं है कि इसमें एल्पस थियरी ही दिया है, इसमें कई चीजों को मिलाकर दे दिया है कि ये होगा कि नहीं। देखिए सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है, विवेचन करना तो होता है, चर का प्रयोग करना होता है, प्रतिरूप करना होता है, तीनों होता है। तो बी में दिया है कंठस्थ करना, तो कंठस्थ करना तो ये गलत है, कभी भी रटने की बात नहीं सिखाई जाती आपको, किसी भी उसमें परिभाषा में रटने की बात नहीं कहा गया है। कंठस्थ करना गलत है, यानी सीखने में कंठस्थ करना नहीं होना चाहिए। तो अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना, प्रश्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ, जहां जहां कंठस्थ करना है उसे माइनस करिए। चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना और कंठस्थ करना एक ही बात है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी क्या होगा? विवेचन करना होगा, चर का प्रयोग करना होगा, प्रतिरूप देखना, प्रतिरूप अभी आपने देखा, सिंबल दिखाना, यानी ये इल्पस थियरी का विषय है कि प्रतिरूप देखना। अच्छा, विवेचन करना भी होगा और चर का प्रयोग करना भी होगा। तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है ए। तो ये आपका सही आंसर है। तो यहाँ पर हम आज इस क्लास को समाप्त करते हैं और आपने आज क्या देखा? एल्पस थियरी देखा। तो इसको समझ लीजिए। मैं एक बार पुनः आपसे ये कहूंगा कि आप सभी लोग इसे इस पर कमेंट कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए। अगर आपको समझ में आए कि यह यूजफुल है आपके लिए तो निश्चित रूप से आप लाइक कर दिया करिए और इसे शेयर कर दिया करिए। धन्यवाद।